ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलायस्तनोहरि। शिव प्रताप निगम जी, आपने अपने पितरों के निमित्त आज षष्ठी तिथि के अवसर पर अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए गया जी में रुक्मिणी सरोवर पर तर्पण का कार्य कराया। देखिए क्या होता है कि पितरों के प्रसन्न होने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य की प्राप्ति होती है। पितृदोष हो तो क्या होता है कि जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी संकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए उस दोष का निवारण बहुत आवश्यक बतलाया गया है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से जो हमारे पितर हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं। ऐसी मान्यता है। देखिए श्राद्ध के लाभ होने के बारे में संसार में कहा है महर्षि सुमंतु जी ने कि संसार में श्राद्ध से बढ़ करके कोई भी कर्म नहीं है जो कल्याण का मार्ग हो। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए। श्राद्ध के बारे में अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने ग्रंथों में कहा है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर के, पितृ पूजन से संतुष्ट होकर के हमारे जो पितर हैं आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, पुष्टि, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, धन धान्य प्रदान करते हैं। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से तृप्त होकर के हमारे जो पितृगण हैं, जो श्राद्ध करता है, जो श्राद्ध कराने वाला अपना जो पुत्र संतति है उसको क्या दीर्घायु, धन, विद्या, सुख, राज्य, मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति श्राद्ध के द्वारा यानी कि थोड़े से श्रद्धा से, सास से भी श्राद्ध करता है तो उनके कुल में कोई भी दुखी नहीं होता। इसलिए श्राद्ध की बड़ी महिमा है। प्राणी जिस किसी भी विधि से एकाग्र चित्त होकर के श्राद्ध करता है तो समस्त पापों से रहित होकर के मुक्त हो जाता है, संसार के चक्र में नहीं पड़ता। तो श्राद्ध का महत्व यहाँ तक बतलाया है। भोजन करने के बाद जो आचमन किया जाता है तथा जो ब्राह्मण का पैर धोया जाता है उसी से पितृगण जो संतुष्ट होकर के चले जाते हैं। बंधु बांधवों के साथ अन्न जल से किए गए जो श्राद्ध है उसकी तो बात ही क्या वह है। केवल श्रद्धा से, प्रेम से जो है अपने पितरों को शाप के द्वारा भी जो है श्राद्ध किया जाए तो जो है पितर तृप्त होकर के अपने संतति को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए जो है श्राद्ध कर्म अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध से हमारे पितर प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए, तर्पण का कार्य संपन्न हुआ। अब जो ब्राह्मण भोजन का कार्य है उस कार्य को हम लोग संपन्न करते हैं। ओम अनादिमदनम विष्णु शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष पितृमोक्ष प्रदो भव। आइए अब हम लोग जो है गौग्रास आदि पंचबली को निकालेंगे। ओम सौरभ्यः सर्वहिता पवित्रा पुण्यराशयः प्रतिगृणान्तु ते ग्रासम गावस्त्रैलोक्य मात्रा गोभ्य नमः। ये जो गाय के लिए, अब जो कुत्ते के लिए बलि निकाली जाती है। गाय में सभी देवताओं का निवास होता है। गावो विश्वस्य मातरः। और जो कुत्ता जो है यमराज का वाहन है, यमराज का पशु है। दो स्वानो श्याम वलो वैवस्वत कुलो बहु ताप्यामन्नम संस्ताता में वह सिखाऊ। इससे जो है यमराज प्रसन्न होते हैं। जो कौवे को हम लोग निकालते हैं, काक बलि। काक बलि जो है कहते हैं कि पितरों का स्वरूप माना गया है। काक बलि से जो है पितर तर्पण प्रसन्न होकर के अपने संतति को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इंदावरणा वायव्या याम्या वै नैतस्तथा वायसा प्रतिगृणंतो भूमो पिंडम मयुज्जितम इदम वायसेभ्यो नमः। अब जो है देवादि बलि, देवा मनुष्या पशवो वयांसी सिद्धा से रगदत्य संघा प्रेता पिशाचास्त्रव
समस्ता एतान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तमिदमन्नं देवादि बलिभ्यो नमः। ओम पिपीलिका कीटपतंगकाद्याः बुभुक्षिता कर्मनिबन्धवद्याः तेषामित्यप्रतिमिदं मयान्नं तेभ्यो विष्णो सुखिनो भवन्तु इदमन्नं पिपीलिकादि बलिभ्यो नमः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शेषणोर्जौः समवर्तत पदव्यां ओमृति सहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं भुक्षां देहि च अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोर्था शत्रुणाम बुद्धिनाशस्तु मित्राणाम उदयस्तवा। शिव प्रताप निगम जी आपके पितर प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करें, आपके घर में सुख समृद्धि हो। बोले पितर देव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।